जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोपाष्टमी के विषय में। गोपाष्टमी किस दिन है, सूर्य के मुख से किस दिन रहेगी, क्या इसकी विधि है, निर्धारण कैसे होना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रीय विधि क्या है, इस दिन कैसे आपको गाय माता का पूजन करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और कामधेनु गाय का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि कामधेनु सब कुछ देने वाली है। तो गाय माता का पूजन आप किस विधि से करेंगे, क्या आपको अवश्य खिलाना चाहिए, वो कौन सी वस्तु है, और अगर गाय माता आपके यहाँ ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आसपास गाय माता नहीं मिलती होंगी, तो उनको पूजन कैसे करना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर के देशों में हैं। यूएसए में हमारे बहुत से दर्शक हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें बड़े समय से देखते हैं, उनके मैसेजेस भी मुझे मिलते रहते हैं। कनाडा में भी हमारे कुछ दर्शक हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे कुछ दर्शक हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे दुबई से भी हैं। तो आपके यहाँ हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गाय ना प्राप्त हो, तो आप कैसे गाय माता का पूजन बिना गाय के भी कर सकते हैं, उसकी विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गाय माता या जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और गाय माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आपके जीवन में दुखों का अंत होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली गोपाष्टमी की। गोपाष्टमी का यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने का कार्यभार संभाला था, अर्थात इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना आरंभ किया था। उन्होंने गाय चराना आरंभ करने से पहले गाय माता की पूजा की थी और सभी गाय माता की पूजा करके फिर वो गवाले बने थे और उनको चराने लेके जाना उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए इस दिन को गाय पूजन के रूप में या गाय पूजन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता को पूजा हो वह साधारण कैसे हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस दिन विधि विधान से गाय माता का पूजन करता है उसे कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से उस मनुष्य के जीवन के सभी पापों का नाश होता है और कामधेनु गाय के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि कामधेनु गाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसीलिए सभी भक्त इस दिन गाय माता का विशेष रूप से पूजन करते हैं। इस दिन विधि विधान से गाय माता का पूजन करना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन व्रत भी किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत करते हैं जो सायंकाल को खोला जाता है, इसे नक्त व्रत भी कहा जाता है। नक्त व्रत से अभिप्राय होता है कि जो व्रत सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद खोला जाए। कुछ लोग व्रत करते हैं मथुरा वृंदावन आदि में, वो इस व्रत को दोपहर बाद गाय माता का पूजन करके भी खोल लेते हैं। इस व्रत में अन्न खाया जाता है। कुछ लोग जो साधु संत आदि हैं वो फलहारी व्रत भी करते हैं। यह अपनी इच्छा पर निर्भर है। अगर आप फलहारी करना चाहें फल आहारी कर सकते हैं, आप अन्न खा के करना चाहें तो इसका व्रत अन्न खा के भी किया जा सकता है। ये दिन
मनुष्य के कल्याण के लिए है। इस दिन आप गाय माता की पूजा करके अपने जीवन के सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं और गाय माता के आशीर्वाद से अपना आने वाला समय सुगम और उत्तम बना सकते हैं। जो कोई इस दिन गाय माता की पूजा करता है उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है, उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर चिरकाल तक जीवित रहता है, सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए भक्त इस दिन बड़ी ही श्रद्धा से गाय माता का पूजन करते हैं। आइए जानते हैं कि पूजन आपको कैसे करना चाहिए और अगर गाय माता आपके पास ना हो तो पूजन कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूजन करने के लिए आप, क्योंकि कार्तिक का महीना है, आप में से अधिकतर लोग कार्तिक स्नान कर ही रहे होंगे, तो विधि विधान से सुबह के समय सूर्योदय से पहले कार्तिक स्नान कीजिए। स्नान करके कार्तिक का महात्म्य सुनिए, कथा सुनिए। कार्तिक में जो भी आपने नियम धारण किए हैं, जिस जिस भगवान का आपने पूजन करना है वो सभी पूजन आदि कीजिए। तदुपरांत हम गाय माता का पूजन करेंगे। गाय माता का पूजन यदि आप घर पर कर रहे हैं, आपके पास गाय नहीं है, तो आप कोई उनका चित्र ले सकते हैं या उनकी कोई प्रतिमा ले सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। हम यहाँ आपको जो विधि बता रहे हैं वो ये समझिए कि आप घर में हैं, आपके पास गाय माता नहीं है, आप चित्र पर या उनकी प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, वह विधि बता रहे हैं। अगर आपके पास गाय माता हो, आपके आसपास मिल जाती हो, तो आप उसी विधि से उनका पूजन साक्षात कर लीजिएगा। अन्यथा आप अपने मंदिर में, अपने घर में जो सांकेतिक रूप होता है गाय माता का, चाहे तस्वीर है, चाहे सभी के घर में, अभी दिवाली भी गई है, सबके घर में चांदी की गाय भी रही होंगी, चांदी की गाय उसके बना या पत्थर की गाय माता की मूर्ति हो कोई, उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। भावना रखनी चाहिए, जैसे हम भगवान की प्रतिमा को भगवान समझ के पूजते हैं, वैसे ही गाय माता की प्रतिमा या तस्वीर को गाय माता समझकर पूजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर में भी गाय माता होती हैं, आप उनकी तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। तो पूजा के लिए क्या चाहिए आपको? पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए गाय माता की तस्वीर, प्रतिमा या साक्षात गाय माता हो तो बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी मिल जाए तो उत्तम है, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है। उनको पूजा करने के लिए, अर्पित करने के लिए रौली, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, पुष्प की माला, दूरबादल और पंचामृत, ये सामग्री लगेगी। इस सामग्री को एकत्र कीजिएगा। ये सभी सामग्री आप सभी सनातनियों के घर में होगी, क्योंकि सभी हिंदू भाई बहन जो हैं सामान्यतः प्रतिदिन कहीं ना कहीं भगवान का पूजन करते हैं। ये सामग्री सबके घर में होती ही है। अगर कोई सामग्री ना हो तो आप ले आइएगा बाजार से। ये सामग्री इसमें होनी चाहिए। थोड़ी सी दाल ले लीजिएगा। दाल कौन सी? चने की दाल। उसको भिगो लीजिएगा और अगर उसमें गुड़ मिल जाए तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा। गुड़ ना हो तो पताशा आदि जो भी आपके पास मीठा हो वह ले लीजिएगा। ये सामग्री लीजिए। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आइए संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चौकी को बिछाइए, चौकी पर कपड़ा बिछाइए, उस पर गाय माता को स्थापित कीजिए। लड्डू गोपाल भगवान आपके पास हैं या भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर है तो उनको स्थापित कीजिए और गणेश जी महाराज को भी स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। इस प्रकार स्थापना कर लेने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले फूल के माध्यम से सभी स्थान पर और सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पूजा के योग्य होगा और वह सामग्री भी शुद्ध हो जाएगी जो हम भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक को जला लीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद, धूप दीप जलाने के बाद सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय
लक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री कृष्ण कामधेनु गाय प्रसन्नार्थाय गोपाष्टमी उपलक्ष्ये गौ पूजन, श्री गणेश पूजन, श्री कृष्ण पूजन व्रत संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में, गाय माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत बोलिएगा, अन्यथा आप केवल पूजन ही बोलिएगा। अब सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे, फिर आप भगवान श्री कृष्ण का और उसके अंत में गाय माता का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए। ओम गंगणपतये नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए भगवान गणेश को गंगा जल से। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ओम गंगणपतये नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। फिर पुनः शुद्ध जल से छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान करा के गणेश जी महाराज को तिलक कीजिए। ओम गंधम समर्पयामि। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कर दीजिए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, वो भोग लगा दीजिएगा। भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुहु। एक बार जल के छींटे दे दीजिए जलाचमनि के लिए। जलाचमनिम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। गणेश जी का पूजन करके अब आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण पूजनम कुरुहु। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए। पंचामृत से स्नान के लिए पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए। और यदि लड्डू गोपाल आपके पास हैं तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से प्रेम से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम। शुद्धोदक स्नान के लिए लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से नहलाइए और जो तस्वीर आदि पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कृष्णाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। तिलकम। तिलक लगाइए रौली कुमकुम आदि से। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत समर्पित कीजिए। पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। जो भी भोग मिठाई आदि है या मिश्री है तो वह अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम कुरुहु। जल के छींटे दे दीजिए एक बार जलाचमनि करा के। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कृष्ण भगवान को। अब आप गाय माता का पूजन करेंगे। गाय माता का पूजन जब आप करेंगे ना तो गाय माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। अगर साक्षात आपके पास गाय माता है तो उनके पैरों पे जल डालिएगा। पूरा तो आप नहला नहीं पाएंगे, हो सकता है कि बाहर की आपको नहीं भी पहचानती हो कोई गाय माता, तो कहीं वैसे तो बहुत सरल स्वभाव की होती हैं, पर पानी से या किसी चीज़ से परेशान होकर वो आपको मार भी सकती हैं, सींग आदि भी मार सकती हैं। तो केवल उनके पानी पे जो खुर होते हैं वहाँ पे जल डाल दीजिएगा। फिर थोड़ा सा पंचामृत डाल दीजिएगा और फिर से शुद्ध जल जो है वो डाल दीजिए। इस प्रकार स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में या तो उनको चुन्नी उड़ा दीजिएगा। आप तस्वीर या प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके तिलक लगाइए। गाय माता को हल्दी से तिलक कीजिएगा। हल्दी से तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए गाय माता को। मुख भोजनार्थम। अब इनको भोजन के रूप में चने की दाल और गुड़ अर्पित कीजिए। खिलाइए प्रेम से। अगर आपके सामने हैं तो प्रेम से उन्हें गुड़ और चने की दाल खिलाइए। जल पिला दीजिए। जल पिलाने के बाद जो भी उनका गोप ग्वाल है, जो उनका देखभाल करता है, उसको गाय माता के नाम की दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा अर्पित करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए प्रेम से। इस प्रकार से गाय पूजन करेंगे। अब आपके पास साक्षात नहीं है तो यही प्रक्रिया आपने जो आपके सामने आपने चौकी पर गाय स्थापित की है, चाहे वो प्रतिमा है, तस्वीर है, उस पर कीजिएगा इसी प्रकार से पूजन। और उसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा।
इस प्रकार से आपने ये गोपाष्टमी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। इस दिन आप जितना दान पुण्य करते हैं उतना कल्याणकारी होता है। यदि दक्षिणा स्वरूप आप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस QR कोड पर सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दिन गोपाष्टमी की कथा की जाती है, तो आप गोपाष्टमी की कथा भी इस पूजन के बाद अवश्य सुनिएगा। हम आपको अपने चैनल पर गोपाष्टमी की कथा भी सुनाएंगे, लाइव भी सुनाएंगे और वीडियो अपलोड भी करेंगे। तो गोपाष्टमी की कथा सुनिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, किसी का अहित नहीं करना है। शांत चित्त होकर भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए और सायंकाल होने पर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बात आती है कि व्रत करना कब है या ये गोपाष्टमी है किस दिन। प्रिय दर्शकों, उदय तिथिमान जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो सूर्योदय के अनुसार या उदय तिथिमान के अनुसार 30 तारीख को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी, या ये कहें कि अष्टमी में सूर्य का उदय होगा 30 तारीख को। तो 30 तारीख को ही आप गाय पूजन करेंगे, गाय माता का पूजन करेंगे। 30 तारीख को ही गोपाष्टमी मनाएंगे, दान पुण्य के कार्य करेंगे। शुभ मुहूर्त की बात करें तो चौघड़िए के अनुसार पहला चौघड़िया अर्थात 6:30 से और 8 बजे तक उत्तम समय है। उसके बाद 12:30 से और 3:30 का समय भी बड़ा ही उत्तम है, इसमें आप पूजन कीजिएगा। ये थी जानकारी गोपाष्टमी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हो सके तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से सही विधि से गाय माता का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक का उद्यापन कैसे करना है, पारण कैसे करना है, वीडियो अपलोड हो गया है, उसको देखिएगा। चातुर्मास का उद्यापन कैसे करना है, आपने अगर कोई भी नियम लिया था, कोई वस्तु का त्याग किया था 4 महीने के लिए, तो वो कौन सी वस्तु का त्याग करने पे क्या दान करना चाहिए, वीडियो अपलोड हो गया, उसको देखिएगा। और आंवला नवमी आ रही है, बड़ा उत्तम दिन है और कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके जीवन को पार लगा देंगे, तो उस वीडियो को भी अवश्य ही देख लीजिएगा। ये तीनों ही वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। भगवान कृष्ण की कृपा सभी को प्राप्त हो। हरे कृष्ण।